हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए। तो आज मैं घर आ गई थी, कल आ गई थी मैं घर, कंपनी से ही मैं घर आ गई थी कल। ठीक है बोलने की मेरे को आदत है, ठीक है, हर बात में ठीक है। तो कल मैं आ गई थी घर क्योंकि पापा अकेले थे, मम्मा गई हैं हॉस्पिटल। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और जल्द ही मैं आपको सबको बताऊंगी, और वो शायद आज ही ये खुशखबरी हमें मिल जाए। मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी हॉस्पिटल चले जाऊँ और खुद देख लूँ। मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। मैं हर 2 मिनट बाद मम्मा को फ़ोन, मम्मा ठीक है सर, मम्मा ठीक है सर। चलो अभी एक वो हो गया था क्योंकि मेरी बहन, मम्मा ने मेरे को बुलाया था कि सानिया भैंस धोनी है, और रात को भी भैंस ने दूध नहीं दिया। अभी भी अब मैं पता है मुझे ये करना पड़ेगा कि मम्मा का रूप थोड़ा धारण करना पड़ेगा, ठीक है, इसको लगाना, क्योंकि मैंने पापा के कपड़े पहने ना, क्या पता ऐसे नहीं दे रही होगी। इसको बांधती हूँ ऐसे थोड़े से बाल पीछे को, ठीक है बोलने की आदत है ना क्योंकि। और ये मम्मा की शॉल, जैसे मम्मा ले जाती है शॉल ऐसे, फिर क्या पता दे दे। ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, क्यों मम्मा ऐसे करती थी क्या घर में। ये लास्ट ऑप्शन है, अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो फिर मैं सारा बच्चे को पिला दूँगी, क्योंकि फिर ये ना हट जाएंगी दूध देने से, बिगड़ जाते ये ढंग से। तो चलो देखते हैं, अब दिया तो भी ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश, मैंने वैसे सुबह भी गई थी, सोच रही हूँ एक और बार देख लेती हूँ, क्या पता दे दें, और दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाय पी लूँगी। तो चलते देखते हैं। सो गाइस, एक काम तो मेरा फार्ग हो गया है। अब मैं लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पापा के भी कपड़े और मेरे थोड़े से कपड़े वो धोते हैं। फिर मैंने भी निकलना है सोलन के लिए, अभी मैंने डंगर भी बांधने अंदर, और तो कुछ है नहीं काम, बस यहाँ साफ़ सफाई करूँगी, कपड़े धो लेती हूँ थोड़े से, और बस। अब हम अपनी मशीन रखते हैं अंदर हॉल में। अब सोच रही हूँ उस मशीन को बाहर कैसे ले जाऊँ, क्या करूँ मैं। चलो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। उठाई गई तो उठाई गई, नहीं तो फिर हाथ से धोने पड़ेंगे। ये निकालना मुश्किल हो गया था, पाँव में भी लग गई थोड़ी सी। इन तो मैंने रख दी जैसे कैसे बाहर। मेरी आइज देखो कैसी लग रही है आज। मशीन मैंने बाहर रख दी, अब धोती हूँ कपड़े, क्योंकि मैंने पूरे 11 बजे, नहीं मुझे 10 बजे जाना है यहाँ से, क्योंकि मैंने नीचे भी जाना है ना, वहाँ पर पंचायत में भी जाना है मुझे। पंचायत से प्रधान से लिखवा के ले जाना है कुछ, ठीक है। फिर अब मैं जाऊँगी यहाँ से, 9:30 बजे चल पड़ूँगी मैं यहाँ से। मेरे पास है पूरा 1 घंटा करते फटाफट। सो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब मैं डंगरों को पानी पिला रही हूँ। कैसे देख रही थी, बस अब मैं पानी पिलाती हूँ फटाफट, बस इनके साथ करा है मेरा काम, और मैंने सब कुछ कर दिया है। इनको नहलाना है और अंदर बांधना है, और फिर अब हो गए 10:30 हो गए, 11 बजे तक मुझे निकलना है यहाँ से। वैसे सोचा तो मैंने 10 बजे था कि 10 बजे मैं घर से निकल जाऊँगी, क्योंकि मैंने नीचे भी जाना था। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कि
3 बजे तक मैं यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी सोचा था वैसे तो, पर देखती हूँ अभी बहुत काम है। और भी कपड़े मैंने धो लिए और सारा काम हो गया है मेरा। बस ये रहा है अब डंगरों के साथ का ही रहा है, बस गाय बांधनी पड़े खेतों में और इनको अंदर बांधना। इन लोगों को मैंने ऐसा नहलाया, देखो मम्मा सोचेंगी वाह बेटा मुँह नहलाया ही नहीं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको बांधना मैंने परे खेतों में और इन दोनों को चलो अंदर बांधती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ मैं भी। चलो अंदर। इसके को पानी नहीं पिलाया मैंने, कि पानी इसको पिला देती हूँ। ये ले पी जल्दी। इसको क्या हो रहा है? हेलो, ये मेरा हाथ चोट प्यारा है बच्चा। ये जब बहुत छोटी सी थी जब हमने इसको पाला है, इससे भी छोटी थी ये जब हम इसको लेके आए थे। मेरी मम्मा को बहुत प्यारी है ये। पापा बोलते हैं ना कि इसको दे देंगे, कि नहीं रखेंगे अब डंगर, पर मम्मा नहीं, होती है। अरे इसका बछड़ा और एक ये, इसको जाऊंगी भी मैं परे बांधने और इनको अंदर बांध देती हूँ। और बस भी आगे कौन सी है ये पता नहीं। चलो मैं आपका अपना ना वो घर का वो करवाती हूँ आपको, बगीचा कपड़े धोए। और ये हैं इलायची, इसमें भी लगी नहीं है, छोटी इलायची थी, ठीक है, चाय में डालती हूँ। ये वो है, सुंदर देखो कितने। ये भी मैंने यहाँ पर वो धोए ना कपड़े, तो सारे वो हो गया है ना सुंदर। और ये रहे आम का, ये सारे आम के, ठीक है। और ये सेब का है, नहीं ये भी आम का है, सॉरी ये भी आम है, ये सेब है। और यहाँ पर और कुछ लगाया है पापा ने, पता नहीं क्या लगाया होगा। और सबसे मेन ये देखो यहाँ पर ये हैं स्ट्रॉबेरी। देखो इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरी लगी ना इसमें। अगर किसी को चाहिए तो मेरे को बताना। इसके बूटे ले आने पड़ते, बस लग जाते हैं अपने आप। देखो ये देखो, एक तो मैं दो अभी मैं खा चुकी हूँ, ऐसी हो गई, वो पूरी रेड हो गई थी और 2 मैंने खा ली है खा ली। थोड़ी अपनी भाषा में आ जाती हूँ ना। ये देखो ये बिल्कुल रेड हो जाती है ना, इतनी मीठी, मज़ा आ जाता है खाने में। ये इलायची इसमें लगाई है हमने, ठीक है, ये पुरानी हो गई थी फिर इसमें। और ये लगाया है प्याज, ठीक है, यहाँ धनिया थोड़ा थोड़ा बीजा हुआ। और ये मेरे डंगर की। और ये है सेब का पेड़, ये सेब है, इसमें सेब लगते भी है, देखना मैं बताऊँ आपको। फूल ये देखो, यहाँ फूल भी लगे। इसमें जाली बांधनी पड़ती है क्योंकि वो सारे चिड़िया खा जाती है, ठीक है। ये सेब का पेड़ है ये भी। और ये वाला है पल्लम का, नहीं, और ये वाला उसका है, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। तो अखरोट का, इतना लंबा हो चुका देखो। ये अखरोट का पेड़ है, ठीक है। और ये दोनों सेब के। और यहाँ धनिया और प्याज और लहसुन बेचा है पापा ने। और ये रही गुलाब का फूल। इतने प्यारे प्यारे फूल लगते हैं इसमें, इतने प्यारे प्यारे, बहुत अच्छा है। अभी पापा ने इसको की कटिंग की है, ये बहुत ऊंचा हो जाता है और वो तार दिख रही है ना, उसमें लग जाता है, ये लिपट जाते हैं। तो पापा ने कटिंग की है क्योंकि बहुत झाड़ जैसा हो जाता है ना। बस इतना सा है पर मज़े आ जाते हैं। और इसमें अभी फूल नहीं लगे हुए, ये देखो, ये भी वही है फूल। इसके पत्ते देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, फूल के जैसे। सो गाइस, मैंने गाय भी बांध दी थी खेतों में, यहाँ पर इस पेड़ के साथ मैंने रस्सी बांध दी थी। और फिर यहाँ पर मुझे मिला जो हम बचपन में खाते थे, ये
गोंद जैसा होता है और इतना अच्छा होता, इतना अच्छा होता खाने में, पर ये बहुत ज़्यादा जम जैसे गया था। पर फिर भी मैंने इसको खाया, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम लोग बहुत खाते थे इसको, बहुत ज़्यादा, मैं और मेरा भाई। तो ये मेरे को दिखा ना जब, बहुत अच्छा था। पर ये अजीब जैसा हो गया था, जब हम बचपन में खाते थे तो वो नरम नरम सा होता था, ये तो बहुत ज़्यादा सख्त था। देखो, आप देख ही सकते हो कैसे इसकी वो बनी है, जैसे जाता, जैसे बर्फ़ जम जाती है वैसे सेम वैसे जम गया था ये मेरे से सूख निकल चुका तक है। नहीं रहा था। जो हम बचपन में खाते थे वो आराम से ऐसे निकल जाता था, बट ये नहीं निकल रहा था। मैंने इसकी बहुत कोशिश की निकालने की, बल्कि जो मैंने अभी खाया भी था वो भी मैंने ऐसे ही थूका था। और ये पेड़ देखो कितना अच्छा है, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे। और जो मैंने अभी खाया ना गम, वो भी नहीं मेरे। सो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं चलती हूँ यहाँ से। अब मैंने जिंदे जिंदे लगाने सारा काम कर दिया है, बस बाहर का वो नहीं उठाया, चिकन नहीं उठाया, और सारा काम हो चुका है। अब चलती हूँ, मम्मा को फ़ोन करती हूँ कि मैं जा रही हूँ। बट मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो मुझे नहीं मिला। मेरे को एक अपना डॉक्यूमेंट चाहिए था वैक्सीन का, ठीक है, वो जो बने थे कार्ड वो चाहिए था, जो कि मेरी कंपनी में लगना था, और वो मुझे नहीं मिला कहीं पर भी नहीं। मम्मा ने मेरे पास दिया था वो, मम्मा ने पापा के पास था, मम्मा के पास है, सिस्टर का भी सिस्टर की फाइल में है, बट मेरा कहीं नहीं है। अब समझ आ रहा है कि यार अपनी चीज़ें ना संभाल के रखने में फ़ायदा होता है। अब देखती हूँ, अब वो निकल सकता है दूसरी बार तो निकालती हूँ अभी जाके साइबर कैफ़े में, क्योंकि आज तो शायद मैं कंपनी ना पहुँचूँ, कल ही मैं कंपनी जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपना मेडिकल भी करवाना है। मेडिकल भी अब कंपनी में मांग रहे हैं मेरे से। पहले पहले अभी साइबर कैफ़े जाती हूँ, पंचायत जाती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ सीधा सोलन में करवाऊँगी अपना मेडिकल। चलो यहाँ पे लगाते हैं जल्दी और चलते हैं यहाँ से। आज वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि आज एक इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, इतना बड़ा कि दिल कर रहा है ना कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ। तो मेरी दीदी के बच्चा होने वाला है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, और कभी भी खुशखबरी आ सकती है, और मेरा मन ही नहीं कर रहा है मैं जाऊँ यहाँ से, बट क्या करूँ, कंपनी में ज़रूरी बुलाया है मुझे। मैंने इतना कुछ सोचा था कि हाँ मैं डेकोरेशन करूँगी घर में, बिल्कुल घर में पूरा यहाँ पर सारे मैं बैलून से वो डेकोरेट करूँगी। मतलब बोलते ना ज़्यादा ख्वाब नहीं देखने होते तो चूर चूर हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो बच्चा आ जाए मेरे को, वो भी बहुत खुशी है। और देखते हैं गर्ल या बॉय जो भी होगा, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है, बस बच्चा आ जाए प्यारा सा। मेरा मन कर रहा है मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ। मेरी दीदी बोले आज सानी तो भी आ जाना, बट मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या पता अभी मेरा मूड है, क्या पता मैं यहाँ से साइबर कैफे जाके पंचायत जाके मैं अर्की चली जाऊँ सीधा, क्योंकि मैं सानिया हूँ कहीं भी। चलो देखते हैं, अभी मैं आपको गंभीरपुर से बताऊँगी मेरी लोकेशन कहाँ को जाती है, सोलन को जाती है, क्योंकि ना लोग देख रहे हैं मेरे को, ऐसे बोलेंगे पता नहीं किस से बात करती है। मैंने लिप ग्लोज़र लगाया है इसलिए मुझे इतना वो गोरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लिपस्टिक लगाई पर लिप ग्लोज़र है। और मैं क्या लगी थी बोलने, क्योंकि मैं मेडिकल ना वहाँ भी करवा सकती हूँ, अर्की भी करवा सकती हूँ और कुनिहार भी करवा सकती हूँ। क्या पता मैं अर्की से सीधा फिर सोलन जाऊँ, 4 बजे बस जाती है। चलो देखते हैं मेरी लोकेशन कहाँ को बदलती है, सीधा मैं सोलन जाती हूँ या चलो लगाती हूँ जल्दी यहाँ से मेरा बैग। मतलब मानना पड़ता है अगर कुछ करना हो लाइफ में। और तो मुझे कुछ चाहिए, पापा कहते हैं अपनी फाइल वगैरह देख लियो। मेरे पापा इतने परेशान थे ना पूरी रात, मेरे पापा सोए हो गए 11-12 बजे, पापा लगे हुए थे ढूंढने लगे हुए थे। मैंने बोला पापा छोड़ो मैं दूसरा निकाल लूँगी, बट नहीं, पापा बोले देख ले क्या पता मिल जाए ऐसा वैसा। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, मन नहीं कर रहा जाने का, और ना ही मेरे पास पानी की बोतल है। पानी की बोतल सोच रही हूँ गम्बलपुर ले लूँगी।
चलो लेट्स गो। यहाँ दिखाती हूँ जल्दी और चलो तेरा यहाँ रखती हूँ। अभी मैं जाती हूँ लगता था। अभी मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि कोई रीज़न है। सो गाइस कैफे से आ गई थी और जो भी काम था मेरा मैंने करवा लिया था, बट मेरा पंचायती में कोई काम नहीं हुआ। फिर मैं आ गई सीधा गम्बलपुर। अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे को जाना ही पड़ेगा सोलन। अगर मैं सुबह भी गई तो मैं कंपनी के लिए लेट हो जाऊँगी। तो मैं पहुँच गई थी गम्बलपुर, बट मेरे को अभी तक कोई बस नहीं मिली थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट थोड़ी देर बाद मुझे एक बस मिलती है, पर मैं जाती हूँ सबाठू तक, क्योंकि सबाठू में भी मुझे कुछ काम था थोड़ा बहुत, और वहाँ पर भी मेरे को बैंक में जाना था और मन ही नहीं कर रहा था जाने का। सोच रही थी काश दीदी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी देखना था छोटा सा बेबी। सो गाइस जस्ट मुझे अभी बस मिली और 5 बज गए। मैं 2 बजे से यहाँ बैठी हूँ। सबाठू में मुझे बस ही नहीं मिल रही थी, अब जाके मुझे बस मिली। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी में से रहा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी नहीं। मेरी दीदी के बेबी गर्ल हुई, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है ना कि मन कर रहा है बस उसके पास चली जाऊँ। तो क्या करूँ मैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वहाँ से मुझे इतनी जल्दी मैं छुट्टी नहीं ले सकती। इसीलिए देखते चलो, बीच में तो छुट्टी होगी, फिर मैं ज़रूर अपनी बेटी अपनी जान से मिलने जाऊँगी। जब मैं पहुँची और मैंने थोड़ा सा सामान लेके आई बाज़ार से और अब मैं चल रही हूँ। मैं भी बाईपास पहुँची हूँ, पर एक ऑटो लेती हूँ और फिर चलती हूँ। तो गाइस मैं अभी पहुँची रूम। आज मैं पता कितने पूरे 8 बजे मैं रूम पहुँची हूँ। और इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे और मेरी सिस्टर को बधाइयाँ देना मत भूलना, क्योंकि मैं बन चुकी हूँ मासी। ओके बाय।